नमस्कार। मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना देकर बैठी हुई हैं और कुछ खा पंचायतें भी इनका समर्थन कर रही हैं। इन कुश्ती खिलाड़ियों का दूसरे खिलाड़ी भी समर्थन दे रहे हैं। इन खिलाड़ियों का आरोप है कि जो भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण, वो यौन शोषण का आरोप उन पर इन खिलाड़ियों ने लगाया है। गंभीर आरोप है। हालांकि जो बृजभूषण है वो इन आरोपों का खंडन करते हैं, कहते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये खिलाड़ी अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची हैं और वहां पर एक याचिका भी लगाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने खिलाड़ियों की याचिका पर एक गंभीर टिप्पणी भी की है कि ये मामला बड़ा गंभीर है और इस मामले की जांच क्यों नहीं हो रही है। हालांकि ये जो सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है अपने स्तर पर। खैर, मामला बहुत गंभीर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और यह मामला भी अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए मेडल लिया है, उन्होंने लगाया है। हालांकि 3-3.5 महीने पहले भी ये खिलाड़ी धरने पर बैठी थी, तब सरकार ने मानव करके और ये भरोसा दिया था कि कमेटी गठित होगी और कमेटी इस मामले की जांच करेगी और 6 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। और जहां तक इस कमेटी की बात करें, अभी तक कोई ज़्यादा इसकी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। और हालांकि कुछ चीज़ें सामने आ चुकी है, जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है भारतीय जनता पार्टी की नेता बबीता फोगाट जी, और जो खिलाड़ी बैठी है उनके परिवार से ही बबीता फोगाट है, बीजेपी की नेता है। उन्होंने भी कहा कि जो 6 सदस्यीय कमेटी है उनमें मेरी राय उन 5 सदस्यों से मिलती नहीं है। उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई है। और जो 5 मेंबर हैं इस कमेटी के दूसरे, तो उनकी राय एक है, जो बात सामने आ रही है। और बबीता फोगाट का यह भी आरोप है कि वो जो जांच कमेटी ने रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट को वो पढ़ रही थी, लेकिन एक जो कमेटी की सदस्य भी हैं और अधिकारी भी हैं, वो राधिका श्रीमन, तो उन्होंने उनको पढ़ने नहीं दिया, उनके हाथ से ये रिपोर्ट छीन ली और पढ़ भी नहीं पाई। मामला ऐसे में गंभीर बनता है। बबीता फोगाट की बात को भी गंभीरता से लेना चाहिए। तो सवाल यह भी उठ रहा है, क्या इतने बड़े गंभीर मसले को सरकार गंभीरता से क्यों नहीं ले रही। हालांकि चाहे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण हो, उनका कहना है कि ये मामला पूरी तरह से राजनीति है। ये राजनीति, लोग इनके पीछे हैं। और बृजभूषण शरण वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भाजपा के सांसद हैं और इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस हवा दे रही है। बृजभूषण शरण की अपनी राय हो सकती है, उन पर आरोप हैं, वो इस तरह की बात कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो इस लड़ाई को लड़ेंगे, वो भी सामने से, ऐसा नहीं कि वो पीछे हट जाएंगे। और जहां तक की बात करें, आज हरियाणा में जो कुश्ती संघ है, उस कुश्ती संघ के महासचिव राकेश, वो जो बृजभूषण शरण है उनके समर्थन में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और कांग्रेस इस मामले को, इस मुद्दे को हवा दे रही है। खैर, जो राकेश हैं वो भी संघ से जुड़े हैं, हो सकता है कि बृजभूषण शरण का प्रभाव उन पर हो। और जहाँ तक की बात सियासत की बात करें, मैं यह नहीं कहता कि इसमें जो सियासत का तड़का नहीं है, हो सकता है सियासत का तड़का भी हो, लेकिन सियासत के तड़के के बावजूद भी सरकार को इस मामले को गंभीरता से जांच करानी चाहिए। अगर इस मामले में बृजभूषण शरण कहीं न कहीं दोषी पाए जाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, हम कह सकते हैं कि हमारे जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं वो किसी न किसी कारण, आप लोगों को भी पता है कि वो किस कारण से उन पर ये जो सियासत का आरोप करने का लग रहा है ना, कि जो बबीता फोगाट वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में उनको टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक अच्छी नौकरी भी दी जिसको वो छोड़ चुकी है, उसके बाद उनको चेयरपर्सन भी बनाया गया है। लेकिन हम कह सकते हैं ये गंभीर मामला है
और इस मामले की जब तक अच्छी तरह से जांच नहीं होगी तब तक मामला है दबने वाला भी। खाप पंचायतें भी इन खिलाड़ियों के समर्थन में आ चुकी हैं और जो दूसरे दल हैं, विपक्षी दल, वो भी समर्थन कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इसको निकाल रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इसकी जांच कराने की बात कर रही है। और सियासी तड़के की बात जो चाहे राकेश ने आरोप लगाया हो, चाहे ब्रिज भूषण ने आरोप लगाया कि यहाँ कांग्रेस इनके पीछे खड़ी है, हो सकता है। और विपक्ष का काम है ऐसे मुद्दे को बुनाने का, और वो इस मुद्दे को बुना रही है। हाँ, यह भी सही है कि हमारे कुछ खिलाड़ी सियासी तौर पर भी बयान देते हैं आजकल, और एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का तो कुछ दिन पहले ही ऐसे बयान आया था कि उन्होंने कहा कि जो पिछले चुनाव में गलती हुई, वो खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी भी हरियाणा की हैं, और उन्होंने कहा था वो मेडल अभी जीत कर आई थी, और जब उनका स्वागत किया, सरकार ने भी उनका अच्छे तरीके से स्वागत किया है, और जो राशि है जो खिलाड़ी को मिलती है दी है। और उस खिलाड़ी ने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि पिछली बार जो गलती की है वो गलती मत करना, और कांग्रेस के एक बड़े नेता उस कार्यक्रम में थे, और उन्होंने कहा कि इनको मुख्यमंत्री बना देना अगली बार। हालांकि खिलाड़ियों को इस सब से बचना चाहिए। जब इस मामले में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनसे भी पूछा गया कि वो खिलाड़ी ऐसे से बयान दे रही है, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, कहा कि ये उनकी अभिव्यक्ति है। हालांकि खिलाड़ियों को इस सब से बचना चाहिए, और यह बात सही भी है कि खिलाड़ियों को जात से, धर्म से, इन सब से ऊपर उठकर देश के लिए, देश का गौरव बढ़ाना चाहिए। हालांकि खिलाड़ी मेडल लाकर देश का गौरव भी बढ़ा रही है।